नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात के विसावदर विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी ने विसावदर उपचुनाव में धोखाधड़ी और बूथ कब्जे की साजिश रची है, जिसमें चुनाव आयोग की मिलीभगत भी शामिल है। उनका यह कहना है कि मतदान के दौरान सभी बूथों पर लाइव स्ट्रीमिंग अचानक बंद कर दी गई, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पर्दे के पीछे से बीजेपी द्वारा चुनाव आयोग की मिलीभगत से चुनाव को प्रभावित करने का खेला गया है। लाइव स्ट्रीमिंग की वेबसाइट ने भी काम करना बंद कर दिया। दिन दहाड़े ये क्या हो रहा है? क्या बड़े स्तर पर बूथों पर कब्जा करने की तैयारी है? इन आरोपों ने न केवल गुजरात की राजनीति में हलचल मचाई है, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विसावदर विधानसभा सीट गुजरात की उन सीटों में से एक है जहां बीजेपी को पिछले 18 सालों से जीत नहीं मिल पाई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि उससे पहले यह सीट कांग्रेस के पास ही थी। केजरीवाल ने यह दावा किया है कि बीजेपी ने पहले कांग्रेस के विधायक हर्षद रिबड़िया और फिर आप के विधायक भूपत भयाणी को तोड़कर इस सीट पर उपचुनाव की स्थिति पैदा की है। वहीं अब इस उपचुनाव में आपने अपने फायरब्रांड नेता गोपाल इटालिया को उम्मीदवार बनाया, जिन्हें केजरीवाल ने हीरो करार देते हुए बीजेपी को चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो गोपाल को तोड़कर दिखाओ। इस उपचुनाव का महत्व केवल एक सीट तक ही सीमित नहीं है, ये बीजेपी आप और कांग्रेस के बीच एक प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन चुका है। बीजेपी गुजरात में दशकों से सत्ता में है, इस सीट को जीतकर अपनी ताकत भी दिखाना चाहती है, जबकि आप इसे अपने उभरते प्रभाव को साबित करने के मौके के रूप में देख रही है। लेकिन इसी बीच केजरीवाल के आरोपों ने पूरे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए हैं। केजरीवाल और आप कार्यकर्ताओं ने यह दावा किया है कि विसावदर उपचुनाव के दौरान सभी बूथों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की लाइव स्ट्रीमिंग अचानक बंद कर दी गई। ये लाइव स्ट्रीमिंग मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे जनता और राजनीतिक दल ये देख सकते हैं कि मतदान निष्पक्ष और नियमों के अनुसार हो रहा है। लेकिन आपका आरोप है कि इस सुविधा को जानबूझकर बंद किया गया ताकि बीजेपी बूथों पर कब्जा कर सके और फर्जी वोटिंग भी करवा सके। वहीं इन आरोपों की गंभीरता को अगर समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि लाइव स्ट्रीमिंग बंद होने से मतदान प्रक्रिया की निगरानी पूरी तरह से प्रभावित होती है। अगर कोई पार्टी बूथ पर गड़बड़ी करती है, जैसे कि मतदाताओं को डराना, धमकाना, फर्जी वोट डलवाना या बूथ कब्जा करना, तो बिना लाइव स्ट्रीमिंग के इन गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। केजरीवाल का सवाल है कि दिन दहाड़े ये क्या हो रहा है? हर उस नागरिक के मन में गूंज रहा है ये सवाल जो लोकतंत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता की उम्मीद करता है। अब आपको बता दें कि आपने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने विसावदर के कई बूथों पर कब्जा कर लिया और वहां जबरदस्ती लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट भी डलवाए गए हैं। एक एक्स पोस्ट में आप कार्यकर्ता ने यह भी लिखा कि विसावदर के कई बूथों पर बीजेपी इसी तरह कैप्चरिंग कर रही है। इसके अलावा आपने ये भी दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक आप कार्यकर्ता को 2 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश भी की है, जिसका स्टिंग ऑपरेशन गोपाल इटालिया ने लाइव किया है। इस स्टिंग ऑपरेशन ने बीजेपी की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं और यह दिखाया है कि वो किसी भी कीमत पर यह चुनाव जीतना चाहती है। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो उन सीटों पर विशेष रूप से धांधली कर रही है जहां पिछले चुनाव में उसकी हार का अंतर कम था। विसावदर ऐसी ही एक सीट है जहां आपने 2022 में जीत हासिल की थी। केजरीवाल का यह कहना है कि बीजेपी ने पहले आप और कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर उपचुनाव की स्थिति को पैदा किया और अब धांधली के जरिए इस सीट को हथियाना भी चाहती है। बता दें कि केजरीवाल और आपने चुनाव आयोग पर सबसे गंभीर आरोप लगाया कि वो बीजेपी के साथ मिलकर इस धांधली को अंजाम दे रहा है। केजरीवाल ने कहा है कि पर्दे के पीछे से बीजेपी द्वारा चुनाव आयोग की मिलीभगत से चुनाव को प्रभावित करने का खेला गया है। यह आरोप बेहद गंभीर है क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था जो है, जिसका काम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखना है। अगर इस तरह के आरोप सही साबित होते हैं तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा झटका भी होगा। आपने ये भी दावा किया कि बीजेपी उम्मीदवार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए बूथ पर पार्टी सिंबल के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाला है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आप बिहार की एक पोस्ट में लिखा गया है कि चुनाव आयोग क्यों मौन है? जब भी निगरानी हटती है तो तुरंत लोकतंत्र की हत्या शुरू हो जाती है। ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में है जो ये देख रहा है कि एक स्वतंत्र संस्था पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं आ रहा है। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के जरिए विधायकों को तोड़ने और सरकार गिराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने पहले कांग्रेस और फिर आप के विधायकों को तोड़कर विसावदर में उपचुनाव की स्थिति को पैदा किया।
ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगे हैं। गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी बीजेपी पर विपक्षी विधायकों को खरीदने और सरकार बनाने का गिराने का आरोप लग चुका है। केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी अब विसावदर में भी यही हथकंडा अपना रही है ताकि वो इस सीट पर अपनी हार का सिलसिला तोड़ सके। केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र में भी इसी तरह की रणनीति अपनाई थी, जहां उसने वोटर लिस्ट में हेरफेर, फर्जी वोटिंग और बूथ कब्जे जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया। विसावदर में भी यही रणनीति दोहराई जा रही है, जिसे केजरीवाल ने लोकतंत्र की हत्या बताया है। विसावदर उपचुनाव में उठे इन आरोपों ने न केवल बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए बल्कि जनता के बीच भी गुस्सा पैदा किया। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा तो आम नागरिक का वोट देने का अधिकार कैसे सुरक्षित रहेगा। केजरीवाल ने भी कहा है कि वोट डालना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसे छीनना लोकतंत्र का हनन है। वहीं इन गंभीर आरोपों के बावजूद बीजेपी की ओर से कोई ठोस जवाब अभी तक नहीं आया। पार्टी ने न तो लाइव स्ट्रीमिंग बंद होने के मुद्दे पर सफाई दी और न ही बूथ कब्जे और फर्जी वोटिंग के आरोपों का जवाब। ये चुप्पी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। अगर बीजेपी का दावा है कि वो एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव भी लड़ रही है तो उसे इन आरोपों का जवाब तो देना ही चाहिए था। अब आपको बता दें कि चुनाव आयोग को भी इन आरोपों की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच करनी चाहिए। अगर लाइव स्ट्रीमिंग वाकई में तकनीकी कारणों से बंद हुई थी तो इसका स्पष्ट कारण जनता के सामने भी रखा जाना चाहिए। लेकिन अगर ये जानबूझकर किया गया है तो जैसा कि आपने दावा किया तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। विसावदर उपचुनाव में लगे इन आरोपों ने एक बार फिर यह साबित किया कि भारत का लोकतंत्र कितना नाजुक दौर से गुजर रहा है। जब एक स्वतंत्र संस्था जैसे चुनाव आयोग पर मिलीभगत के आरोप लगते हैं तो ये हर नागरिक के लिए चिंता का विषय बन जाता है। केजरीवाल और आपने बीजेपी पर न केवल धांधली का आरोप लगाया बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे सत्ता की भूख में कुछ भी दांव पर लगाया जा सकता है। विसावदर की जनता जो पिछले 18 सालों से बीजेपी को हराती आई, अब ये देख रही है कि उसका वोट और उसकी आवाज छीनी जा रही है। केजरीवाल ने सही कहा कि पारदर्शी चुनाव से किसे डर लग रहा है। यह सवाल बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों से पूछा जाना चाहिए। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इन सवालों का जवाब देना होगा। जनता को यह जानने का हक है कि उनके वोट की रक्षा आखिरकार कौन करेगा और कौन उसे छीनने की कोशिश कर रहा है। विसावदर उपचुनाव न केवल एक सीट की लड़ाई है बल्कि ये भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की लड़ाई है। बीजेपी को इन आरोपों का जवाब देना होगा और चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये देश के हर उस नागरिक के लिए एक चेतावनी होगी जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आपका अपना चैनल 4 PM गुजरात। नमस्कार।